हम गांव में रहते हैं तो यहाँ तो थिंकिंग पैरोकियल है, नैरो माइंडेड है, लोग कहते हैं शहर जाएंगे। एक्चुअल में है, शहर में क्या है कि एक्सेप्टेंस ज़्यादा है कि आप जो मर्जी करिए, किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। हालांकि कुछ तबका होता है जिसको फ़र्क पड़ता है, लेकिन अधिकतर लोगों को बड़े शहरों में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे आप जो मन चाहे, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा रोक टोक नहीं होती है और लोग आपको जज नहीं करते हैं, और जज करेंगे भी तो बोल के अपना आगे चलते बनेंगे। लेकिन जब हम छोटे एरिया में रहते हैं, छोटे कस्बे में होते हैं, तो वहाँ पे हम अगर कुछ कर भी देते हैं, कुछ गलत कर भी देते हैं, ठीक है, या अपनी मर्जी से जो हम कुछ करना चाहते हैं वो कर देते हैं, तो लोग जज करने वाले बहुत होते हैं, और वो आसपास ही हमारे होते हैं, ठीक है। वो छोटे से एरिया में ही हमारे आसपास फिर उनकी जो आवाज़ें हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी थ्रू के होते हुए मतलब आई जाती है हमारे पास, है ना। तो मैंने तो अक्सर ये चीज़ पाई है, अगर आप लाइफ में थोड़ा बहुत ग्रो करना चाहते हैं तो जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह से थोड़ा बाहर निकलिए और थोड़ा बड़े शहरों में जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ जाके बस जाइए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि बाहर जाके आप एक्सप्लोर करें थोड़ा सा। आपको, क्योंकि हम जब छोटे शहर में होते हैं ना, तो हमको ये लगता है कि हम ही हैं, बस राजा हैं हम, बिल्कुल हमारे से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जैसे आप बड़े शहर में जाते हैं तो आपको दिखता है भाई कंपटीशन तो बहुत हाई है, लोग तो बहुत आगे तक पहुंचे हुए हैं, हमें तो किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि छोटे शहर के लोगों में ज्ञान नहीं होता, बट अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी जो बाहर बड़े शहरों में मिल जाती है। इवन मैं खुद स्मॉल टाउन में बिलोंग करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली पढ़ने चला गया, इस वजह से मेरी जो नॉलेज है थोड़ी सी एक्सपेंड हो गई। मुझे तरह तरह के लोग दिखे, डाइवर्सिफिकेशन दिखी, और पता लगा लोगों में अच्छा ऐसा भी टैलेंट है, मतलब लोग इतनी नॉलेज रखते हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं, हम तो वो छोटी सी वो एक एनक्लोज एरिया में उसी में ही रह के हम लोग खुश हो रहे हैं। तो अक्सर मेरे को तो मतलब ऐसा रहा कि पता क्या होता है, एक छोटी सी चीज़ है, जब आप अपने से थोड़ा ऊपर वाले लोगों के साथ थोड़ा बैठते हैं, या जिनको आपसे थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज है उनके साथ आप बैठते हैं तो आप ज़्यादा लर्न करते हैं। अच्छा, ऐसे टाइप के सिचुएशन में एक चीज़ और हो सकती है, जब आप जैसे बड़े शहरों में जा रहे हैं और आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, तो वहाँ या तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब टूट जाएं, या ऐसा हो सकता है कि आप फिर वहाँ पे लर्न करें। क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत बार, जब आप किसी ऐसे ग्रुप के सामने जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप अपने आप को कॉर्नर्ड कर लेते हैं और फिर वो अलग हो जाते हैं, आप अलग हो जाते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्रूव करना चाहिए, देख के सामने वाले को, सीख के कि हाँ भाई मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी ग्रो कर सकता हूँ, और अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये कहावत है बहुत अच्छी कि या तो आप घिस घिस के पूरी तरीके से ख़त्म हो जाओ, या फिर आप घिस घिस के हीरा बन जाओ, ठीक है। तो मैं अगर अपनी सिचुएशन बताऊं तो मैंने एक्चुअल में बड़े शहर में जाके बहुत सीखा। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि बाहर निकल के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक बार तो इंसान को बाहर जाना चाहिए, अपने पैरों पे एक बार खड़े होकर सारी चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए। घर पे तो क्योंकि मम्मी पापा सब मैनेज करते हैं ना, तो बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। खैर, आपका जो मत है वो बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है, आप इससे एग्री कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए।